हाय दोस्तों, मैं रोहित स्वामी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे ही अपना रिवाइज रिजल्ट आया उसके बाद में हमें जो इंतजार था वो था आंसर की का। आंसर की आ गई है और सभी को पता भी लग गया है कि मैथ साइंस में जो दो क्वेश्चन बदलाव की बातें हो रही थी वो कौन कौन से एक पर्सन है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे कौन कौन से पर्सन चेंज हुए और उन पर्सन के चेंज होने से क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चनों का मैं जवाब इस वीडियो में दूंगा। इसके लिए आपको वीडियो को पूरी वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो सबसे पहले यदि मैं बातें करूं तो वो जो बदले वो हमारे दो क्वेश्चन है। इस माउस ने काफी लोगों की जिंदगी बेकार कर दी और काफी लोगों की जिंदगी आबाद कर दी। और आप कमेंट में जरूर बताना इस माउस ने आपकी जिंदगी पे क्या इफेक्ट किया। इस माउस की वजह से इस माउस की वजह से जो क्वेश्चन जो चेंज हो रहे हैं, जिसका माउस सही हुआ या गलत हुआ वो इफेक्टेड होता है चेंज होने की वजह से। 2.66 नंबर, जिसका ये सही हुआ है उसके 2.66 बढ़ जाएंगे, जिसका ये गलत हुआ है उसके 2.66 कम हो जाएंगे। जबकि इस क्वेश्चन की वजह से, ट्यूटोरियल की वजह से 2.96 का डिफरेंस होगा, 2.96 का। अब जिसका ट्यूटोरियल वाला सही हुआ उसके 2.96 बढ़ जाएंगे और जिसका गलत हो गया उसके कम हो जाएंगे। और दोनों क्वेश्चन की यदि मैं बातें करूं दोनों क्वेश्चन यदि मैं बातें करूं तो 5.62 का अंतर होता है। जिसके दोनों सही हो गए उसके 5.62 कम हो जाएंगे और जिसके दोनों गलत हो गए उसके 5.62 कम हो जाएंगे। जिसके सही हुए हैं उसके बढ़ जाएंगे और जिसके गलत हुए हैं उसके कम हो जाएंगे। तो ये हमारी ये क्वेश्चन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो वाली बातें थी। लेकिन अब आप हो सकता है कि वैसे तो पता होगा, लेकिन अब आप ये सोच रहे हो सर ऐसा क्यों, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, ये और ये इसमें क्या अंतर है। तो किसी का मान लो एक सही हो गया और एक गलत हो गया, हो सकता है, तो उसके ऊपर 0.30 का डिफरेंस आएगा। यदि किसी का एक सही एक गलत हुआ है, यदि मान लो ये वाला सही हुआ और ये वाला गलत हुआ, ट्यूटोरियल वाला गलत हो रहा है, ये वाला सही हो रहा है, यदि 2.96 वाला गलत हुआ तो 0.30 कम हो जाएंगे। और मान लो माउस वाला गलत हो गया, ट्यूटोरियल सही हो गया तो 0.30 बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों, क्वेश्चन तो वही है। वो आपको पता ही है कि जो टीचिंग मेथड था उसमें एक सवाल डिलीट हो गया था और उस क्वेश्चन के डिलीट होने की वजह से हर क्वेश्चन की जो वैल्यू थी, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो 2.22 का हो गया था, जिस कारण ये 2.96 का इसका यानी कि इफेक्ट डालेगा। ये बातें हो गई क्वेश्चन की, ये आपको पता ही था। अब कहोगे सर ये तो हमें पता है, मैथ साइंस की स्टूडेंट है, ये हम खुद देख लेंगे। आप तो ये बताओ कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जो कट ऑफ आने वाली है वो बढ़ेगी या घटेगी। देखो मैं चाहूं तो मैं आपको एक लाइन में बता देता कि ये इसकी इतनी बढ़ेगी घटेगी, लेकिन फैक्ट के साथ होना चाहिए। आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो चलो उसके लिए चलते हैं, इसको समझना है। इसमें सब कुछ है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसमें बिल्कुल सब कुछ जीरो से लास्ट तक दिया है। पहले एक चीज समझना, मैंने ये क्या लिखा है, ये मैंने लिखी है कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी। उसके बाद है 2 गुना कट ऑफ, पहले वाली यानी कि जब जून में अपनी कट ऑफ आई थी, जब जून में अपनी कट ऑफ आई थी 2 गुना की सबसे पहले वो कट ऑफ है, जो कि मैंने पिछली वाली वीडियो में भी इसका डिस्कस किया था कि कितना डिफरेंस आया। इसके बाद है 2 गुना रिवाइज कट ऑफ, जो अभी कट ऑफ आई है 4 दिन पहले वो वाली कट ऑफ है। उसके बाद है अंतर, यानी कि पहले जो 2 गुना की कट ऑफ आई थी और अब जो 2 गुना की कट ऑफ आई है उसमें क्या अंतर आया, सभी कैटेगरी में कमी आई है। उस पहले इतना ही समझो आप। देखो 2 गुना जो पहले की कट ऑफ थी जनरल की 190.50 थी पहले की कट ऑफ, और अब जो कट ऑफ आई है 189.85 आई है, जिससे कि 0.65 कमी हुई है। नहीं, जनरल में जो कट ऑफ की कमी आई है 2 गुना में, पहले और अब वाली में 0.65 की कमी है। ओबीसी में 0.78 की कमी है। ईडब्ल्यूएस में 0.63 की कमी है। एमबीसी में 1.84 की कमी है। एससी में 1.46 की कमी है। एसटी में 1.5 की कमी है। ये जो कमी है ये कट ऑफ में 2 गुना कट ऑफ में कमी है। फिर से मैं बता दूं, जो अभी पहले की कट ऑफ है 2 गुना पहले कट ऑफ आई और अब जो 2 गुना कट ऑफ आई उसमें अंतर आया है। क्या अंतर आया है वो ये है। ये क्या फाइनल कट ऑफ, जब अपनी 2 गुना कट ऑफ आई जून में, उसके बाद सीधी सी बात है आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ वो कैसे पता लगेगा, फाइनल कट ऑफ से। वेटिंग वाली बात नहीं कर रहा, वेटिंग कट ऑफ नहीं है इसमें। फिर से मैं बता दूं, अब जो रिजल्ट आएगा उसमें वेटिंग वाला को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये मत सोचना कि पिछली बार जनरल की वेटिंग सर 193 आ गई थी तो अब कुछ भी हो मान लो जनरल की वेटिंग
एक वैसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। अब आप कहोगे तो सर जनरल की जो कट ऑफ है वो 193 से कम होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, फाइनल कट ऑफ के अकॉर्डिंग आएगी। तो ये जो मैंने लिखा है ये फाइनल कट ऑफ थी जब पिछली बार आई थी। आप जिस कैटेगरी से हो तो आपको मालूम ही होगा। जैसे जनरल की जो कट ऑफ थी, जनरल की बातें करें हम, जनरल की जो फाइनल कट ऑफ थी वो थी 198.18। ओबीसी की फाइनल कट ऑफ थी 192.70। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 187.49। एमबीसी की कट ऑफ थी 180.35। और एससी की जो कट ऑफ थी वो अपने पास थी 170.70। और एसटी की जो कट ऑफ थी वो थी 159.52। ये अपनी कट ऑफ थी। अब समझ गए। अब क्या होगा, अब जो अगली जो कट ऑफ आने वाली है उसमें भी कमी होगी। ये बात तो मान के चलो जितना ये अंतर है उतना ही अंतर कम होने वाला है। ऐसा क्यों? देखो, जो पिछली बार मान लो, एक बार एग्जांपल के लिए बताता हूं मैं कि अपनी जो वैकेंसी है, ये नॉन टीएसपी की बता रहा हूं, अपनी नॉन टीएसपी की जो वैकेंसी थी वो थी 5678 मैथ साइंस की। जब 2 गुना में पास करेंगे तो इसका डबल पास करेंगे। अब यदि मान लो 2 गुना और फाइनल के बीच में जितने भार होंगे वो 5678 होंगे, 5678 भार होंगे, इससे ज्यादा तो कोई होने नहीं। ठीक है, तो अभी भी तो भार होंगे तो 5678 होंगे। जो गैप, जो पिछली बार 2 गुना फाइनल में डिफरेंस था वही डिफरेंस अब आने वाला है, या इससे कम आएगा, इससे ज्यादा जा नहीं सकता। तो अब आप ये समझ सकते हो कि ये जो अंतर है 0.65 का, फाइनल कट ऑफ ये थी तो इससे 0.65 कम रहेगी तो 197.53। बात समझे? ये है, इससे कम भी रह सकती है, वो मैं समझाऊंगा कैसे। ये तब की बातें है, बिल्कुल सरकार कुछ ना करे, जैसे पिछली बार रिजल्ट निकाला था 2 गुना के बाद फाइनल का, बिना आपको आपके हित में सोचे हुए सीधा रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो ये कट ऑफ रहेगी, इससे ज्यादा तो रहने वाली है नहीं। बात करें ओबीसी की तो 191.92, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 186.86, एमबीसी की बातें करें 178.51 और एससी की बातें करें 169.24 और एसटी की बातें करें 158.02। ये वाली रहने की संभावना है। ये तब है जब सरकार सीधा रिजल्ट निकालती है, लेकिन कट ऑफ इससे भी कम जा सकती है। देखो कैसे, यदि मान लो सरकार ने 2 गुना का रिजल्ट निकाला है, फाइनल भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक बार सोचो, जब आप सरकार को पता है कि 600 कैंडिडेट अंदर आ रहे हैं तो आप फाइनल का रिजल्ट निकाल देते ना, सीधे डायरेक्ट फाइनल का रिजल्ट निकालते। जो 600 अंदर आए उनका डीवी कराओ और उनको ज्वाइनिंग दो। आपके पास पोस्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो शेडो पोस्ट क्रिएट कराओ, ज्वाइनिंग दे दो। अब ये देखो, ये मेरी मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि ऐसा सरकार कर सकते हैं, उनके दिमाग में ऐसा चल रहा हो, उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा हो कि मैं 2 गुना का रिजल्ट निकालूं पहले, उसके बाद जब मैं फाइनल का रिजल्ट निकालूं तो क्या करूं मैं, जो बंदे नॉन ज्वाइनर थे या जिसने ज्वाइन करके छोड़ दी, हो सब तो उनका क्या करूं मैं, उसमें रोल नंबर ना दूं और एक कट ऑफ क्या और भी कम आ जाए, वो पोस्ट क्या आ जाए, काम आ जाए। ऐसा हो सकता है कि चल रहा हो दिमाग में। यदि ऐसा होता है, जो पोस्ट खराब हो गई, जैसे कि काफी साथी ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन कर ली और बाद में उन्होंने छोड़ दिया, बैकलॉग में जाती है ऐसी पोस्टें। लेकिन ऐसा रूल नहीं है कि आप उनको यूज करें, क्योंकि उनको वेटिंग में निकालनी होती है। फिर भी मान लेते ऐसा कर देती है सरकार, तो ये कट ऑफ ये मान के चलो, जो ये आपको दिख रही है, जो भी यहाँ पे दिख रहा है, इसमें 0.50 कम और कर देना। जो भी यहाँ पे दिख रहा है 0.50 कम कर सकते हो। 0.50 कम करने के बाद जो भी आ रहा है वो फाइनल कट ऑफ होगी। ये तो बात कट ऑफ की बातें आ गई। इसके बाद बातें ये आती है, चलो सर कट ऑफ हो गया, अब इसमें 2 प्रकार के हैं। एक तो ये उम्मीद लिए बैठे थे कि जो कट ऑफ के अंदर है उनका सिलेक्शन होने वाला है। एक वो है जो पहले सिलेक्टेड थे, हो सकता है उसके कट ऑफ से नंबर कम हो गए। तो पहली बात तो उनके लिए है जिनका सिलेक्शन हो चुका था, जो कट ऑफ से जिसके कम नंबर हो गए, उनको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सरकार आपको बाहर नहीं करेगी, जो भी चयनित है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। आप बिल्कुल आराम से रहिए। देखो, दूसरी बात है, मन है मानता नहीं है, जो नौकरी का सवाल है, कभी बाहर ना कर दे, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। दूसरी बात आती है उनके लिए जो इसका इंतजार कर रहे थे कि सर कब हम कट ऑफ के अंदर आएंगे, कब हमारी ज्वाइनिंग होगी। तो जैसे उन्होंने कैलकुलेशन, तो मुझे पता है आपने कर ली होगी, इतने दिनों से आप इंतजार कर रहे थे, आपने तो पहले ही भी कैलकुलेशन कर ली होगी कि वो गलत हुआ तो इतने हो जाएंगे, वो गलत हुआ तो उतने हो जाएंगे, और ये दोनों हो गए तो इतने हो जाएंगे। तो आपकी कैलकुलेशन के अनुसार यदि मान लो आप कट ऑफ के अंदर आ रहे हो, ठीक है, इस कट ऑफ के अंदर भी मान लो, इस कट ऑफ के अंदर भी यदि आप आ रहे हो तो आपका निश्चित ही आपको सिलेक्शन होगा, निश्चित ही ज्वाइनिंग मिलेगी।
थोड़ा सा समय लग सकता है। समय इसलिए कि देखो सरकार क्या थोड़ा धीरे काम कर रही है। जैसे कि अभी तो इंग्लिश और संस्कृत और हिंदी का रिजल्ट आएगा, उसकी फिर आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद आपके स्कोर कार्ड आएंगे। हो सकता है कि आप मुझसे ये भी पूछते कि सर स्कोर कार्ड कब आएंगे। जैसे कि आपको पता है पिछली बार जून में जब रिजल्ट आया था अपना, उसके काफी समय बाद अपने स्कोर कार्ड आए थे, तो स्कोर कार्ड में थोड़ा सा समय लग सकता है। हो सकता है कि 10 फरवरी तक भी आए या 15 फरवरी तक भी आए। जैसे स्कोर कार्ड आएंगे, स्कोर कार्ड आने के बाद जो भी 2 गुना के अंदर हुए हैं उनका डीवी कराया जाएगा। उनका डीवी कराने के बाद फाइनल कट ऑफ आएगी, और फाइनल कट ऑफ के बाद जिसका सिलेक्शन हो रहा है उनका सिलेक्शन होगा, उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, और उनके लिए पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहल्ले में आप मिठाई अभी से बांट सकते हो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पैसे बिल्कुल खराब नहीं जाएंगे। और जो कट ऑफ से बाहर हो गए हैं उनको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको बिल्कुल अंदर रखा जाएगा और किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। अब बात आती है जिला आवंटन की। सर क्या जिला आवंटन होगा? क्या जिला आवंटन फिर से होगा? क्या जिनके नंबर बढ़ गए वो क्या नंबर, जैसे काफी लोग थे जिनके नंबर बढ़े, काफी घर से बाहर काफी किलोमीटर दूसरे जिले में जॉब कर रहे हैं, तो क्या वो घर के पास जा सकेंगे? देखो मुझे लगता है कि सरकार जिला आवंटन खुद के मन से तो करेगी नहीं, क्योंकि उनको पता है जिला आवंटन में करती हूँ तो सभी जिले क्या हो जाएंगे, व्यवस्था खराब हो जाएगी। उसको किसी को यानी कि बाड़मेर से अलवर भेजना है, किसी को उदयपुर से चित्तौड़गढ़, किसी को बहुत ज्यादा व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इनसे संभाली नहीं जाएगी। अब क्या करेंगे? ये बिल्कुल जिला आवंटित नहीं करेंगे। जो नए कैंडिडेट आएंगे उनको उनकी चॉइस के अनुसार जहां सीट खाली है ज्वाइनिंग दे देंगे। लेकिन कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है। जैसे कि मेरे बता रहा हूँ, मेरे जब ज्वाइन रिजल्ट आए थे 2 गुना के, मेरे 10 नंबर कम हो गए थे। 10 नंबर कम होने के कारण मुझे उदयपुर जिला मिला। फिलहाल मैं उदयपुर जिले में पोस्टेड हूँ। लेकिन अब मेरे दोनों क्वेश्चन सही हो गए हैं, तो मेरे 5.62 नंबर बढ़ने के कारण मेरे लगभग 199.77 नंबर हो गए। पहले मेरे 194.15 नंबर थे, अब 5.62 बढ़ जाएंगे तो 199.77 हो जाएंगे। तो मुझे पता है जिला आवंटित नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। वो कोर्ट का सहारा लेंगे तो निश्चित ही अपने को जिला आवंटित फिर से हो सकता है। इसके लिए मैंने 2 ग्रुप बनाए हैं। एक ग्रुप अपना पहले से चल रहा था, यदि आप नए हो मैथ साइंस के और आप उस ग्रुप में नहीं जुड़ रहे हो, एक टीचर बैच 2023 के नाम से था, तो आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हो। और दूसरा ग्रुप है वो मैंने अभी बनाया, उनके लिए है, केवल उनके लिए है जिन चयनित है, जिनके नंबर बढ़े हैं और ये सोच रहा है कि हमें घर के पास जाना है, चाहे याचिकाकर्ता बने चाहे गवर्नमेंट कैसे भी करे, उनके लिए भी ग्रुप है। डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मैं डाल दूंगा। तो बाकी सूचना आपको वहाँ भी मिलती रहेगी, वहाँ डिस्कशन चलता है, वहाँ भी आपको नॉलेज मिल जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ से आपको अपडेट करा देंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक जरूर करना, दोस्तों को शेयर करना, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हो, हम कितनी मेहनत करते, देखो सारा डेटा लाते हैं, डेटा को ढूंढते हैं, पुराने डेटा खो जाते हैं, उनको ढूंढना, उनको टाइप करना लिखना आपके लिए करते हैं, लेकिन आप इतने आलसी हो कि लाल बटन पे अंगूठा दबा के सब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।